हाय बच्चों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसके पहले हम पढ़े थे इंट्रिंसिक क्या होता है ना। इंट्रिंसिक क्या होता था? जो प्योर सेमीकंडक्टर था उसे हम बोल रहे थे इंट्रिंसिक। एग्जाम्पल में क्या आता था? सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना। आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक। इसको हम बोलते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? इम्प्योर। अब तो फिर बोलते हैं डोपिंग सेमीकंडक्टर, है ना। इम्प्योर क्यों बोलते हैं? क्या करते हैं हम? जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जैसे प्योर हम ये बनाए देखो सिलिकॉन का, इसमें क्या करेंगे? कुछ हम इम्प्योरिटी मिलाएंगे। इम्प्योरिटी में कुछ भी हो सकता है, पेंटावैलेंट हो सकता है, ट्राइवैलेंट हो सकता है। तो उसके बाद जो सेमीकंडक्टर को मिलेगा उसको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक इम्प्योर सेमीकंडक्टर। डोपिंग क्यों बोलते हैं? डोपिंग का मतलब होता है किसी चीज़ में किसी को मिक्स कर देना, डोप्ड कर देना। तो हम इसमें क्या करते हैं? प्योर में क्या करते हैं? ये प्योर है मेरा, दिख रहा होगा सब, जो सिलिकॉन है। प्योर में क्या करते हैं हम? ट्राइवैलेंट को अथवा पेंटावैलेंट को डोप करते हैं, मतलब मिलाते हैं। तो किसी चीज़ को मिलाना उसको हम डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोपिंग, है ना। तो एक्सट्रिंसिक को इम्प्योर बोला जाता है और डोपिंग सेमीकंडक्टर ही बोला जाता है ना? ये दो टाइप का होता है, एक एन टाइप होता है, एक पी टाइप होता है ना। ये दोनों पहले समझने के पहले हम समझते हैं कि पेंटावैलेंट एटम क्या होता है, ट्राइवैलेंट क्या होता है ना। बच्चों, पेंटावैलेंट, पेंटा मतलब 5, है ना। वो एटम जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो उसे हम बोलते हैं पेंटावैलेंट एटम्स। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एल्युमिनियम, सॉरी यहाँ पे फास्फोरस आएगा। फास्फोरस, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक। फास्फोरस का देखते हैं, इसका कितना होता है? एटॉमिक नंबर 15, 285। सेम वैसे एंटीमनी, इसको भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो लास्ट में 5 आएगा। इसका मतलब क्या है? इसके बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। हम इसको क्या बोलेंगे? पेंटावैलेंट एटम्स। अब समझते हैं ट्राइवैलेंट क्या होता है। ट्राइवैलेंट में ट्राई मतलब 3। जिस एटम के बाहरी सेल में, वैलेंस सेल में, बाहरी सेल मतलब वैलेंस सेल, जिस एटम के बाहरी सेल में, वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे हम बोलते हैं ट्राइवैलेंट एटम्स। एग्जाम्पल के तौर पर एल्युमिनियम, बोरोन, इंडियम। एल्युमिनियम कितना होता है? 13। इसको कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 283, है ना। बोरोन कितना होता है? 5। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 3। इसके बाहरी सेल में कितना है? 3 है। तो जो ए एटम हो गया इसको हम बोलते हैं ट्राइवैलेंट। बच्चों, एक बात ध्यान रखना, अगर हम पेंटावैलेंट मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है एन टाइप। यदि हम ट्राइवैलेंट एटम्स को मिक्स करते हैं तो हमको मिलता है पी टाइप, है ना। कैसे मिलता है, नहीं मिलता है, वो आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों, इसको मिटाते हैं। बच्चों, आगे बढ़ने के पहले हम देखते हैं एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स मान के चलते हैं फास्फोरस। यहां पे फास्फोरस के बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5। 1 2 3 4 5, 5। बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन है, ये पांचों बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता है। तो मान के ये चलते हैं ये पांचों जो है इस सेल में है, 1 2 3 4 5 इस सेल में है। मान लेते हैं कि ये
सामने वाले एटम से बॉन्ड बनाया है और ये जो है ये बॉन्ड नहीं बनाया है। तो बच्चों ध्यान रखना, इसकी एनर्जी डिफरेंट होगी, इसकी एनर्जी डिफरेंट होगी, जो कि हम ब्लैक बोर्ड में दिखाएंगे ऐसे। अब बच्चों ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में होगा उसकी एनर्जी लेवल जो है अधिक होगी, और जो इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड नहीं बनाएगा उसकी एनर्जी लेवल कम। कहने का मतलब है अगर हम एनर्जी दे रहे हैं तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो यहां पे क्या देख रहे हो, एक ही सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 जो है बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड नहीं बना रहा है, इसकी एनर्जी डिफरेंट, इसकी एनर्जी डिफरेंट। तो इसका जो एनर्जी लेवल हम बनाएंगे इस टाइप से बनाएंगे, इसका जो एनर्जी लेवल होगा कम, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रखेंगे क्योंकि इसका एनर्जी लेवल कम है, कम एनर्जी देने से ये बाहर आ जाएगा, और 4 जो है यहां पे रखेंगे। ठीक है, तो मेरा बोलने का ये मतलब बच्चों कि एक ही सेल में अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सभी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेम हो, यदि वो बॉन्डिंग बनाया है तो, क्योंकि कुछ बॉन्डिंग बनाता है कुछ बॉन्डिंग नहीं बनाता है। इसी प्रकार से देखो फास्फोरस है, फास्फोरस कितने सेल होते हैं, 3 होते हैं, है ना, 3 होते हैं ना, 2 8 5। एक एटम है तो एनर्जी लेवल को बनाना आसान है, इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये ग्राउंड हो गया, ये बीच वाला हो गया, ये सबसे बाहर वाला हो गया। लेकिन क्रिस्टल में ऐसा होता नहीं है। क्रिस्टल में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो सामने वाले एटम्स के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं, और बॉन्डिंग बनाने के बाद हमको ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि कितना एनर्जी लेवल रहेगा और कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सी एनर्जी लेवल में रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेयरिंग में आते हैं। बॉन्ड जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना, जब आगे हम एनर्जी लेवल बनाएंगे तो हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बना दें हम, है ना, जिसमें से एक फर्मी लेवल भी हो सकता है, एक डोनर एनर्जी लेवल भी हो सकता है, एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल भी हो सकता है, एक कंडक्शन एनर्जी लेवल भी हो सकता है, एक वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल भी हो सकता है। तो बाद में अगर हम अधिक बनाएं तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आ जाते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर में ना, देखते हैं ये क्या है, ये कौन सी बला है, एन टाइप होता क्या है ना, देखते हैं। इसके पहले मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है बच्चों, चलते हैं। देखो ये प्योर सेमीकंडक्टर है, हर जगह सिलिकॉन है ना, और प्योर के बारे में हम बताए थे। इसमें क्या करेंगे हम, एक पेंटावैलेंट एटम को जो है वो मिक्स करेंगे। पेंटावैलेंट एटम में कौन कौन सा आ रहा था, फास्फोरस, एंटीमनी, अर्सेनिक। अब बच्चों ध्यान रखना, मिक्स करते समय ध्यान रखना, अगर हमें चॉइसेस दिया जाए कि ये मिक्स करें, ये करें, ये करें, तो ध्यान रखना जिसकी साइज सेम होगी, कहने का मतलब सिलिकॉन यहां पे है, सिलिकॉन की साइज जिससे मैच करेगी वो सबसे पहले मिक्स करेंगे, क्योंकि उसको मिक्स करना आसान होता है। देखो फास्फोरस कितना होता है, 15, सिलिकॉन कितना होता है, 14। तो इसकी साइज सिलिकॉन से जो है इसकी साइज मिलती है, तो हम इसको मिक्स करेंगे पहले। देखो एंटीमनी जो है इसका होता है 51, तो देखो तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। आर्सेनिक जो है उसका होता है 33, ये भी काफ़ी बड़ा हो जाता है सिलिकॉन से। तो अगर हमको चॉइस मिले तो फिर इंटरव्यू में पूछ दिया जाए कि अगर चॉइस तुम्हें मिला है तो कौन से एटम को जो है मिक्स करना चाहोगे, आसान रहेगा, तो हम किसको करेंगे, फास्फोरस को। क्यों, क्योंकि ये
सिलिकॉन के साइज के कंपेरेबल में है। और ध्यान हमेशा ये रखना, यूनिवर्स भी ऐसे ही काम करता है। दोस्ती हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे कुछ भी हो, अगर सेम लेवल का रहता है आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, तभी वो आगे चलता है, तभी हम एडजस्ट हो पाते हैं जल्दी से, अदरवाइज बड़ा मुश्किल होता है। अब ऐसा नहीं है कि ये एंटीबॉडी को यहाँ पे डालेंगे तो हमको एन टाइप नहीं मिलेगा, इसको डालेंगे आर्सेनिक को तो एन टाइप नहीं मिलेगा, लेकिन वो बनाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और ये जो है आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक सिलिकॉन यहाँ पे हटाते हैं और यहाँ पे अब क्या करते हैं, फास्फोरस को मिक्स कर देते हैं। फास्फोरस के बाहरी सेल में कितना है, 285। ठीक है, अब देखो फास्फोरस क्या करेगा, सिलिकॉन के साथ आगे पीछे 4 बॉन्ड बनाएगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा बच जाएगा जो कि यहां पे रहेगा। अब ध्यान रखना यहां पे फास्फोरस ये है, ये 1 2 3 4 5, एक 4 जो है वो बॉन्ड बना लिया है सिलिकॉन के साथ, एक जो है वो कहां पे है, सेल में ही है, बाहर अभी नहीं गया है, ये कंडक्शन बैंड में नहीं गया है। इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो करेगा, जब वो कंडक्शन बैंड में जाएगा, लेकिन इसका एनर्जी लेवल जो है वो डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी एनर्जी लेवल जो है वो डिफरेंट है, और इसकी एनर्जी लेवल क्या है, डिफरेंट है। इसकी एनर्जी लेवल कम होगी और इसकी एनर्जी लेवल अधिक होगी। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब देखो होता क्या है, सवाल ये उठता है कि कितने सिलिकॉन में कितना फास्फोरस एटम मिलाया जाए। तो बच्चों ध्यान रखना, 10 की पावर 8 अगर सिलिकॉन है तो हम 1 एटम ऑफ फास्फोरस मिलाते हैं, है ना। सिलिकॉन तो अरबों खरबों होता है, तो क्या होता है, फास्फोरस जो है करोड़ों मिलाना पड़ता है। तो यहां पे देखो 1 एटम से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है, इसको हम फ्री बोल रहे हैं, लेकिन ये अभी वैलेंस शेल में ही है। ठीक है, ध्यान रखना। अब अगर करोड़ों फास्फोरस को मिलाएंगे तो करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब होता क्या है, देखो इधर ये जो मिक्सिंग करते हैं हम करते हैं 0 केल्विन पे, है ना, और 0 केल्विन पे ही हमको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, जहां पे यहां पे 1 दिखा रहे हैं, करोड़ों होगा, है ना। अब क्या होता है, जब हम रूम टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये बाहर आ जाता है इधर आउटसाइड, और रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये चलना शुरू कर देता है, ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। अब देखो रूम टेम्परेचर पे और भी चीजें होती है, ये वाला भी बॉन्ड टूटेगा, ये भी टूटेगा, बहुत कम टूटती है। मान लो ये टूटा तो यहां पे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आया, इस तरह यहां पे होल बनेगा। ये टूटा तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आया, यहां पे होल बनेगा, लेकिन इसकी संख्या जो होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट होता है, 1-2 टूट जाता है। बाकी ये जो एटम है, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो फ्री होते हैं वो आसानी से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है ना। इसको हम एक डायग्राम से दिखाते हैं, देखो ये है मेरा वैलेंस बैंड, ये है मेरा कंडक्शन बैंड, इसको ये नीचे को हम बोलते हैं एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। अब बच्चों ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है वो यहां पे होता है, और जो इलेक्ट्रॉन फ्री है वो दूसरे लेवल पे होता है, और इस लेवल को बोलते हैं
डोनर एनर्जी लेवल, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सब यहाँ पे होते हैं। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये अपने आप यहाँ पे चला जाता है। कहाँ पहुँच गया, सभी पहुँच गए यहाँ पे कंडक्शन बैंड में, और एक दो ठो बॉन्ड टूटता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक दो ठो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचता है, और यहाँ पे होल बनते हैं। क्या देख रहे हो, यहाँ पे होल की संख्या अधिक, सॉरी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है एज कंपेयर टू होल। तो यहाँ पे जो मेजोरिटी, एक होता है मेजोरिटी कैरियर, वो क्या है, होल है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है। और एक होता है माइनॉरिटी, वो क्या है, होल है। अब बच्चों देखो, सिलिकॉन, एक पॉइंट और ध्यान में रखना, इसमें क्या और फायदा है। सिलिकॉन अगर प्योर था तो प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन में ले जाना है तो हम एनर्जी जो देते थे वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते थे। लेकिन अगर हम मिक्स करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है, डोनर एनर्जी लेवल पे रहता है। हम थोड़ा सा एनर्जी देते हैं 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे पहुंच जाता है। तो प्योर में हमको एनर्जी अधिक देना पड़ रहा था, इम्प्योर में बहुत कम देना पड़ रहा है, ये हमें फायदा है। और ये क्या है, रूम टेम्परेचर पे काफी इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाता है, जबकि प्योर में ऐसा नहीं होता था। यहां पे भी बॉन्ड कम ही टूटते हैं, लेकिन बॉन्ड की वजह से यहां पे करंट बहुत कम आता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ज्यादा आता है। ठीक है बच्चों, तो चूंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है इसलिए इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। दो तीन चीजें ध्यान में रखना है यहां पे, है ना? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप में वो कहां पे होते हैं, डोनर एनर्जी लेवल यहां पे होते हैं। जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पे होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां पे होते हैं। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये तुरंत यहां पहुंच जाते हैं और एक दो ठो बॉन्ड टूटता है और वो भी इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचता है और कुछ नीचे होल बनता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब देखो यहां पे जो कंडक्टिविटी होती है वो 90% कंडक्टिविटी यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से होती है, और 10% जो कंडक्टिविटी है यहां पे जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जाता है उसकी वजह से होती है। ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, लेकिन प्योर सेमीकंडक्टर क्या था, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, क्योंकि वहां सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था और बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको टेम्परेचर काफी बढ़ाना पड़ता था। क्योंकि हम रूम टेम्परेचर पे काम करते हैं, है ना, और रूम टेम्परेचर पे ज़्यादा सुविधा होता है और उस समय हमको करंट मिल जा रहा है अच्छा खासा, तो हमको टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। बच्चों हमको लगता है ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे चलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप चलते हैं, और एक मिनट बच्चों थोड़ा सा, हम बच्चों एक ध्यान देना, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी काफ़ी लो होती है। जो इम्प्योर होता है, अगर हम फास्फोरस को मिलाते हैं तो पता है कंडक्टिविटी जो होती है वो 16 टाइम्स, 16 गुना बढ़ जाती है फास्फोरस को मिलाने से, पेंटावेलेंट को मिलाने से। ये हमें फायदा मिलता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर में। ठीक है, आगे चलते हैं, अब देखते हैं पी टाइप क्या होता है ना। इसको आगे बढ़ने के पहले हम यहाँ पे हम सिलिकॉन डाल देते हैं और ये मिटा देते हैं,
और ये मिटा देते हैं। अब पूरी तरीके से क्या किए हम, प्योर बन गया ना, देखो तो प्योर बन गया, सिर्फ सिलिकॉन है। इसमें हम क्या करेंगे, ट्राइवैलेंट एटम को मिक्स करेंगे। ट्राइवैलेंट एटम कौन कौन सा होता है, एल्युमिनियम, बोरोन, है ना, और इंडियम। एल्युमिनियम कितना होता है 13, इसके बाहरी सेल में 3, बोरोन का 3, इंडियम का 3। हाँ बच्चों, इंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ध्यान में है, 49, 49। ये सब भी ध्यान में रखना है ना, क्योंकि काम आता है ना, कभी कभी इंटरव्यू पूछ देता है। अब इसमें भी वही कहानी है, थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पे इलेक्ट्रॉन अधिक था, यहां पे होल अधिक रहेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, ट्राइवैलेंट को मिक्स करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में। अब देखो तो यहां पे ऑप्शन है 1 2 3, तो हम किसको मिक्स करें, देखो जिसका साइज इसके कंपेरेबल में होगा उससे हम मिक्स करेंगे। देखो बोरोन जो है सिलिकॉन से काफी छोटा हो जाता है, इंडियम जो है सिलिकॉन से काफी बड़ा हो जाता है, तो आसानी से जो मिक्स कर सकते हैं वो कर सकते हैं हम एल्युमिनियम। तो हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम को यहां पे मिक्स कर देते हैं। एल्युमिनियम, बच्चों ध्यान दो, एल्युमिनियम के बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 है, तो ये क्या करेगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, चौथा बॉन्ड तो बनेगा नहीं, ऐसे, क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं इसके पास। तो ना बच्चों थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जो है इसको ध्यान में रखोगे, ये क्या करता है, इस यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट करता है, ऐसे होल, जिसको बोलते हैं हम होल, क्या बोलते हैं, होल, है ना। अब बच्चों ध्यान रखना, इस होल का जो एनर्जी होता है वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू ये जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उस होल से। तो ये भी जो होल है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल पे रहेगा। अब बच्चों अब ये सोच रहे, ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये भी तो फ्री है, ये फ्री नहीं है, ये सिलिकॉन में है 1 2 3, चौथा इसी में है, सेल में ही है, ये 3 बॉन्ड बनाया है, लेकिन ये क्या है, इसमें है, इसमें फ्री है, कंडक्शन बैंड में गया नहीं है। और होल क्या मान के चलते हैं, ये मेरा क्या है, फ्री है। फ्री क्यों है, अब देखो, जब होल बना यहां पे तो क्या होता है, होल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो क्या होता है, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाता है, तो यहां पे होल बन जाता है। फिर क्या होता है, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाता है, यहां पे होल बन जाता है ना। तो देखो तो ये जस्ट लग रहा है कि मूव कर रहा है, और काफी तेजी से मूव करता है। एक होल होता नहीं है, करोड़ों होल होता है, क्योंकि इसमें भी वही कंडीशन है, 10⁸ सिलिकॉन लेते हो तो उसमें से एक एल्युमिनियम काफी होता है, तो अरबों सिलिकॉन होता है, करोड़ों एल्युमिनियम होगा और करोड़ों होल होगा। तो बच्चों ध्यान रखना, जिस समय हम मिक्स करते हैं उस समय क्या होता है, उसी समय होल जो है बना रहता है, और होल जो मूवमेंट करता है, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, होल के पास तुरंत इलेक्ट्रॉन भरने जाता है, और इलेक्ट्रॉन भर के यहाँ पे क्या करेगा, बॉन्डिंग बना लेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल के बॉन्डिंग बना लेगा। अब यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे बॉन्डिंग बना लेगा, ये होल यहाँ पहुँच जाएगा। तो होल जो है वो करोड़ों होल जो है आगे पीछे मूव करते रहता है, और उसकी एनर्जी डिफरेंट होती है। ठीक है, अब जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये तो होल होता ही है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, जो बॉन्ड रहता है, बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड जो सिलिकॉन में जो 1 2 3 जो बॉन्ड बना हुआ है, तो फिर एल्युमिनियम में जो 3 बॉन्ड बना हुआ है, 1 2 यहाँ पे बॉन्ड, ये होल यहाँ पे आ गया ना बॉन्ड, कुछ बॉन्ड भी टूटते हैं, उसके वजह से भी होल आता है रूम टेम्परेचर पे, है ना। तो फिर क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे इतने सारे होल हो जाते हैं कि हमको और एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है।
और इसलिए बोला जाता है, इसलिए बोला क्या जाता है, ऐसा है कि जो पी टाइप होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। रूम टेम्परेचर पे हमको इतना करंट मिल जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने की हमको जरूरत नहीं पड़ती है ना। इसका भी एक डायग्राम बनाते हैं हम। हाँ, इसके पहले जो है ये ध्यान रखना, रूम टेम्परेचर पर होल्स की संख्या बहुत अधिक होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो जो मेरा मेजोरिटी कैरियर्स है वो होल्स, तो जो माइनॉरिटी कैरियर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो तो यहां बनाते हैं, ये मेरा वैलेंस बैंड है, ये मेरा कंडक्शन बैंड है, इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, और इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड। अब बच्चों ध्यान रखना, होल का जो एनर्जी लेवल रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, और वो जो रहता है वो वैलेंस बैंड के सामने रहता है। देखो एन टाइप में क्या होता था, जो एनर्जी लेवल था, डोनर एनर्जी लेवल, वो कंडक्शन बैंड के पास में था। लेकिन यहां पे क्या होगा, जो इसको बोलते हैं एक्सेप्टर, जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है वो कहां पे रहेगा, वैलेंस बैंड के पास में रहेगा, और होल कहां रहेगा, यहां पे रहेगा। ठीक है बच्चों, होल यहां पे रहेगा। ये कौन सा होल है जो फ्री मूव कर रहा है, अब इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा, यहां पे। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, जो ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाया है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, कुछ बॉन्ड टूटेगा, और मान लो कि कुछ बॉन्ड टूटा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे चला जाएगा, निकल जाएगा यहां से बाहर से, तो यहां पे होल क्रिएट होगा, फिर इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल जाएगा, होल क्रिएट होगा। हर होल क्रिएट होने की वजह से क्या है, सामने का इलेक्ट्रॉन होल को भरेगा, फिर आगे होल जाएगा, फिर सामने का इलेक्ट्रॉन होल को भरेगा, फिर आगे होल जाएगा, तो बहुत सारा होल हो जाएगा और चलना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, इसमें हमको फायदा क्या, इसमें से ध्यान देना, एक चीज और ध्यान देना, जो होल्स होते हैं ना, उसको मूव कराने के लिए क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई करते हैं हम, है ना, इसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो होल नीचे आएगा, इधर 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 इधर, और इलेक्ट्रॉन जो ऊपर जाएगा, तो जिसमें करंट आएगा वो होल की वजह से भी आएगा और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी आएगा। उसमें भी एन टाइप में भी जो करंट आता था, जो करंट उसमें आएगा, होल की वजह से भी आएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से भी आता था। लेकिन क्या होता था, होल का करंट जो है काफी कम होता था। सेम वैसे यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो करंट है वो काफी 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 कम होगा। ठीक है, और ध्यान रखना, यहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो 90% जो है वो होल होगा जो कि यहां पे रहेगा, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे रहेगा, और 10% होल यहां का होगा। ठीक है, देखो अब फायदा क्या है, सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप था वो कितना था, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन यहां पे अगर हम 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम एनर्जी देते हैं तो क्या होगा, होल जो है मूव कर जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाना शुरू कर देगा। तो पहली बात तो एनर्जी कम देना पड़ रहा है, दूसरा ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, तीसरा ये है कि कंडक्टिविटी जो होता है, कंडक्टिविटी वो 16 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। रूम टेम्परेचर पे सिलिकॉन से अगर हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर पी टाइप बनाते हैं तो कंडक्टिविटी जो है वो 16 गुना बढ़ जाता है। ये फायदा है। ठीक है, एनर्जी गैप भी कम होता है, ये फायदा है। अब बच्चों एग्जाम में क्या लिख के आओगे, नहीं लिख के आओगे, वो हम देखते हैं आने वाले सेक्शन के अंदर। ओके, अब देखो बच्चों,
अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्या लिख के आओगे और कैसे लिख के आओगे, है ना। देखो जरा, अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो लिखोगे व्हेन पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज आर एडेड टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इट बिकम्स एन टाइप। जब हम पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी को मिक्स करते हैं इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में, तो वो क्या हो जाता है, एन टाइप हो जाता है। आगे लिखोगे पेंटावेलेंट एटम्स आर फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक। जो पेंटावेलेंट एटम्स होते हैं उनके एग्जाम्पल जो है वो क्या है, फास्फोरस है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है। इसके बाद बच्चों फिगर बना दोगे। फिगर में क्या किए देखो तो, यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे सिलिकॉन, हर जगह सिलिकॉन है, बीच में यहाँ पे फास्फोरस है। फास्फोरस को हम मिक्स कर दिए। फास्फोरस कैसा आइटम है, पेंटावेलेंट, मतलब इसके बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ पे देखो तो 4, 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड बना रहा है और एक जो है वो फ्री है। एक क्या है मेरा, फ्री है। तो जिसको हम मिक्स करते हैं उसी समय क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। अब ध्यान ये देना, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो कंडक्शन बैंड में चला गया। इसका मतलब ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में है, 4 जो है 1 2 3 4 ये बॉन्डेड है और 5वां जो है ये फ्री है। मतलब ये किसी कोई अलग एनर्जी लेवल पे है, अभी कंडक्शन बैंड में गया नहीं है। और जिस एनर्जी लेवल पे होता है उसको बोलते हैं हम डोनर एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं, डोनर। अब ध्यान रखना है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक ये वाला जो बॉन्ड बनाया है वो यहां पे है, वैलेंस बैंड में है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पे है, इस लेवल पे है। इसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। ठीक है, आगे क्या लिखोगे, ये फिगर बना दोगे पूरा। क्या लिखोगे, अब देखो तो इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, इसलिए यहां पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी आर होल्स। जो मेजोरिटी होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है और जो माइनॉरिटी होता है वो क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। रूम टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इसलिए ये जो सेमीकंडक्टर है एन टाइप वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। अब आगे लिखे, ए डोनर लेवल ईड इज प्रेजेंट इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। एक लेवल जिसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल्स, इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। आगे, डोनर लेवल इलेक्ट्रॉन इज 90%। अब देखो डोनर लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 90% होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पे जाते हैं टूट के रूम टेम्परेचर पे वो 10% होते हैं। अब देखो बच्चों यहां पे लिखना है एडवांटेज। पहला एडवांटेज क्या है, एनर्जी गैप जो है वो प्योर सेमीकंडक्टर का वो कितना था, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट इम्प्योर में कितना है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी बात ये, कंडक्टिविटी जो होता है इंक्रीजेज 16 टाइम्स। जो कंडक्टिविटी होता है वो 16 गुना 16 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है एज कंपेयर टू प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यहां तक लिख के आओगे। फिर आगे देखते हैं पी टाइप। बच्चों आगे पी टाइप में क्या लिख के आओगे, अगर आ गया पी टाइप सेमीकंडक्टर तो लिखोगे व्हेन ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज आर एडेड टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब प्योर सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट एटम्स को ऐड करते हैं, इट बिकम्स पी टाइप, तो वो पी टाइप का हो जाता है। यहां पे बच्चों ट्राइवेलेंट होगा, ट्राइवेलेंट एटम्स आर एल्युमिनियम, बोरोन, इंडियम।
ट्राइवैलेंट एटम्स का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? एल्युमिनियम, बोरॉन, इंडियम। जो फिगर ऐसे बना दोगे, बीच में क्या करोगे? देखो तो यहां पे एल्युमिनियम को मिक्स कर दोगे। एल्युमिनियम के बाहरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3। यहां पे क्या करेगा? होल क्रिएट करेगा, है ना। और होल जो है कहां पे रहेगा? एक अलग एनर्जी लेवल पे रहेगा, जिसे हम बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। यहां पे एक दिखाए हैं, एक तो होगा नहीं, करोड़ों होगा, अरबों होगा, है ना। अब बच्चों ध्यान देना, एन टाइप में जो एनर्जी लेवल था उसको बोल रहे थे डोनर एनर्जी लेवल, वो कंडक्शन बैंड के पास था। पी टाइप में क्या होता है? जो एनर्जी लेवल होता है इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, और ये वैलेंस बैंड के पास में होता है। जब फिगर बनाओगे तो इसको थोड़ा सा हटा के बनाओगे। आगे यहां पे देखो तो होल्स अधिक है, इसलिए यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो होल्स हैं, एंड माइनॉरिटी आर इलेक्ट्रॉन्स। एट रूम टेम्परेचर होल्स आर फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? होल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसलिए ये बोलते हैं कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। एक पॉइंट अगर और लिखना हो तो लिख सकते हो यहां पे, इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज। जितना अधिक इम्प्यूरिटी होगा उतना अधिक जो है होल्स होंगे, उतना अधिक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। अगर लिखना है तो दैट इज इनफ। आगे, ए एक्सेप्टर लेवल EA इज प्रेजेंट इन विच फ्री होल्स आर प्रेजेंट। एक लेवल जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, वो प्रेजेंट होता है जिसमें से क्या होते हैं? होल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो एक्सेप्टर होल्स इज 90%। जो यहां पे जो होल होते हैं वो 90% होते हैं, और जो बॉन्ड टूटने की वजह से होल जो बनते हैं वो 10% होते हैं। जो वैलेंस बैंड में जो होते हैं वो 10% होते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी जो होता है वो ड्यू टू होल्स विच इज प्रेजेंट इन एक्सेप्टर लेवल। हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जो वैलेंस बैंड में जो होल्स है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इसमें भी सेम है। अगर सिलिकॉन होता, प्योर सेमीकंडक्टर होता, एनर्जी गैप ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन यहां पे क्या है? बट फॉर इम्प्योर्स ओनली 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज 16 टाइम्स इन इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो ये एडवांटेज उसमें भी था, इसमें भी है। ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक यू।